हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑर्गेनाइज नॉलेज। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 81 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। जो एक्चुअली वर्कशीट जो आपका चैप्टर 13 है उसका रिवीजन है, और जो आपकी पहले एक वर्कशीट थी वर्कशीट नंबर 44 उसका रिवीजन है। और ये वर्कशीट आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कौन है उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो बेसिकली इस वर्कशीट में 12 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम ये सभी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, अब पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइट ऑफ ए कोन ऑफ डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है हमें, ठीक है, उसकी स्लेंट हाइट दी हुई है उसका, ठीक है, उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाइट ऑफ कोन ऑफ ए डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर दिया हुआ हमें 10 सेंटीमीटर। यदि डायमीटर दिया हो तो आपको मालूम है आप इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस। आपका रेडियस क्या हो जाएगा, आपका रेडियस इसका हो जाएगा डिवाइड बाई जो डायमीटर है उसका हाफ हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। ठीक है, और आपकी स्लेंट हाइट दी हुई है इनको 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम से आप ये एच नहीं निकाल सकते। ठीक है, एच क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल आपको दिया हुआ है आपको 13, ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस आर का स्क्वायर 25। तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, और फर्स्ट का आंसर हो गया ए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वॉस जो रिक्वायर्ड फॉर द कोनिकल टेंट। जो कॉनिकल टेंट है उसका बेस तो खाली रहेगा ना। ठीक है, तो उसकी स्लेंट हाइट दी हुई है 7 मीटर, रेडियस दी हुई है 2 मीटर। तो उसका एरिया ऑफ कन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो पाई आर एल आपको मालूम है, कर्व्स जो एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। तो आर आपको मालूम है दिया हुआ है 2 मीटर, स्लेंट हाइट दी हुई है एल दिया हुआ है 7 मीटर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। आपका यही आंसर है 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हैविंग रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला मालूम है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। आपको आर भी मालूम है, आपको एल भी मालूम है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस एक्सरसाइज में, आपको जो कौन के फॉर्मूलाज हैं जैसे टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और आपकी स्लैंट हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आपकी एक्सरसाइज बड़े इजीली तरीके से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अब आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। आपको मालूम है बेस ये होता है, आपका बेस क्या होगा, आपका सर्कल हो गया, आपको सर्कल का एरिया मालूम है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देखिए आर दिया हुआ है, आपको रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया आपका आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। आपको एक कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आप इसकी रेडियस नहीं निकाल सकते, रेडियस आपकी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसकी स्लैंट हाइट ये निकाल लीजिए। ठीक है, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे आप, ये फॉर्मूले से आपको मालूम है स्लैंट हाइट निकालने के स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको एच मालूम है 24, आपको आर मालूम है 7, तो यहाँ से आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। देखिए पहले पार्ट में क्या पूछा है इसने, एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल ही है ना जिसका बेस। तो देखिए, तो पाई आर स्क्वायर, तो पहले का आंसर आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट है बेसिकली कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया आपको फॉर्मूला मालूम है, ये कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। आर आपको दिया हुआ है, एल आपको दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इसका दूसरे का आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का भी आपको फॉर्मूला मालूम है पाई आर एल प्लस आर। तो ठीक है, आर आपको मालूम है, एल आपने निकाल लिया, तो ये आपका आ गया 704। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। देखिए अब हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट 4 एमसीक्यू टाइप हो गए, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Rajat uses a thick sheet of paper and prepares a cap in the shape of cone
यदि आप कैप बनाते हैं तो कैप तो नीचे से आपकी खाली होगी ना, तभी तो आपके हेड उसमें इजिली जा पाएगा, ठीक है। तो मीन्स ये एक कोन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, रेडियस दिया हुआ है कैप की 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो आपको सरफेस एरिया ऑफ द कैप निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया आपको मालूम है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्लैंट हाइट निकाल लेंगे हम एल। तो स्लैंट हाइट आपकी आगे स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला आपको मालूम है पाई आर एल। अब आपको आर भी दिया हुआ है, आपने एल फाइंड आउट कर लिया है, तो आपका आ गया 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैप हैविंग द हाइट इक्वल टू द डायमीटर। ये बेसिकली आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। देखिए, अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल कैप हैविंग द हाइट इक्वल टू द डायमीटर। तो ये हाइट है, ये इक्वल टू डायमीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। और डायमीटर आपको पता है, रेडियस डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट दी हुई है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो आपको स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मालूम है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच इक्वल टू डी दिया हुआ है, आर इक्वल टू डी बाई 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से डी आपका अननोन है, तो डी निकाल लेंगे, यहाँ से डी आपका 14 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। तो आपको मालूम है रेडियस डी का क्या होती है, हाफ होती है डायमीटर का। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको सरफेस एरिया निकालना। आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो आपको आर मालूम है, एल मालूम है, आपने जो एल तो हमने दिया हुआ था, ठीक है, आर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपका आंसर आ गया 154 ब्रैकेट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपको दिया हुआ है 4526 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ, मीन्स एक स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो 17 रुपए दिया हुआ है, और 4526 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सिंपल ये टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 से, तो ये आपकी हो गई 76,942 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, slant height and the base diameter of conical tomb are 25 मीटर एंड द 14 मीटर। मीन स्लैंट हाइट दी हुई है, ठीक है, उसका डायमीटर दिया है 14, तो रेडियस आप निकाल लेंगे, 14 का हाफ हो गया 7 मीटर। तो अब आपको कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज कर्व सरफेस एरिया। मीन सबसे पहले आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना, आपको फॉर्मूला मालूम है पाई आर एल। तो ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। आपको रेट दिया हुआ है कि 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। तो 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 550 मीटर स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 550 इंटू 210 अपॉन 100। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1155 रुपीज। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन है, उसकी उसकी जो कैप है वो कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द, आपको क्या फाइंड, उसकी हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मालूम है, यहाँ से स्लैंट हाइट आप निकाल लेंगे 25 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्स टू मेक 10 सच कैप्स। तो एक यदि कैप का एरिया निकाल लेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो आर आपको मालूम है, एल आपको मालूम है, और मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ जाएगा, ऐसी ऐसी 10 कैप बनाने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ये आपका कोन है, आपको बेस क्या है, आपका सर्कल ही होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 9 पाई के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर आ जाएगा 3, यहाँ से एल आ जाएगा, क्योंकि आपको हाइट भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको स्लैंट हाइट आ जाएगी, स्लैंट हाइट आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो गया 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ 48 पाई। आपको मालूम है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। स्लैंट हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस निकालना, तो यहाँ से रेडियस आपका अननोन हो जाएगा, तो आर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों कितनी सिंपल एक्सरसाइज थी,
फॉर्मूला पे बेस्ड थे। ठीक है, यदि आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी तो आप इस पे, यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप इस पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और जिस फ्रेंड्स ने आपके लिए एक्सरसाइज नहीं सोल्व किया, यू कैन शेयर this exercise with your friends, and also subscribe and like our channel so that you can get all these kind of videos time to time. So thank you students.